नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 11 पाठ 1 समुच्चय सेट। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने परिमित और अपरिमित समुच्चयों को देखा था। बच्चों, इससे आगे हम लोग चलते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं भाग 12, जो कि आपका समान तथा समतुल्य समुच्चय है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि समान समुच्चय क्या होता है ना। समान समुच्चय क्या है? इक्वल सेट है ना। चलिए, तो दो समुच्चय ए और बी है ना, दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव, जी हाँ बच्चों, ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में है ना। ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो, उसे हम लोग समान समुच्चय कहते हैं। यदि समुच्चय बराबर हो तो क्या कह रहा है कि यदि समुच्चय बराबर हो तो ए बराबर बी लिखते हैं, और यदि समुच्चय बराबर न हो तो उसे ए बराबर लिख करके बच्चों इसको हम लोग काट देते हैं, यानी ए डज नॉट इक्वल टू बी है ना। सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी, अर्थात सेट ए सेट बी के बराबर नहीं लिखा जाता है। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे में आपका ए है, समुच्चय जो ए है बच्चों क्या है, इसमें कौन कौन से अवयव हैं? एक है, दो है, तीन है, चार है। समुच्चय बी में कौन कौन से अवयव हैं? तीन है, एक है, चार है और दो है। तब हम इसमें हम ए बराबर बी हम लिख सकते हैं, अर्थात इसका मतलब हुआ कि समुच्चय ए के बराबर क्या है? समुच्चय बी है। अच्छा, कैसे? कि क्या कह रहा कि ए का प्रत्येक अवयव है ना, ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान, मीन्स क्या उपस्थित हो, है ना। देख लेते हैं बच्चों, है ना, देखते हैं क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में है। अच्छा, तो ए में अवयव एक है, तो क्या बी में भी एक है? इसमें बच्चों दो है, क्या इसमें भी दो है? इसमें तीन, इसमें भी तीन, इसमें चार, इसमें चार। और ये भी देखना है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। बच्चों, बी का प्रत्येक अवयव किस में? ए में। देख लेते हैं, बी में तीन है, इसमें तीन है, बिल्कुल है। एक एक, चार चार, दो दो, अर्थात हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए के बराबर समुच्चय बी है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। क्या है? ये जो समुच्चय है ए और बी अवयव है ना। समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव हैं? ए और बी है। बी समुच्चय में बी और ए है, और सी समुच्चय में ए बी और ए है। तब इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर बी और बी बराबर क्या? सी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक बी में है। कैसे? ए बी बी, और बी का प्रत्येक ए में है। देख लेते हैं, बी इसमें, इसमें भी बी, इसमें ए, इसमें भी ए। फिर देखिए, क्या बी का प्रत्येक सी में है? देख लेते हैं, बी, यहाँ भी बी, यहाँ ए है तो यहाँ भी क्या है? ए है। क्या सी का प्रत्येक बी में है? ए इसमें भी, इसमें भी ए, बी इसमें, इसमें भी बी। तब बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बराबर बी और बी बराबर क्या? सी। चलिए, इसी तरह से और हम लोग एक आध का और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, है ना। जैसे में है ना, ए बच्चों है ना, ए जो दिया है ना, ये जो समुच्चय दिया है, क्या दिया है? तो छह से कम अभाज्य संख्या है ना। छह से क्या है? अभाज्य संख्या, कम है ना। छह से कम अभाज्य संख्या है। पी जो दिया है समुच्चय, इसके अंदर अवयव जो है वो है 30 के अभाज्य गुणनखंड कह रहा है। तो दोनों को देख लेते हैं क्या ये दोनों समान समुच्चय है या नहीं है ना। अब ये जो कि कह रहा है कि 6 से कम अभाज्य संख्या, तो 6 से कम अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? 6 से कम अभाज्य संख्या, तो बच्चों 6 से कम अभाज्य संख्या की बात किया जाए, है ना, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। 2 के बाद आगे चलते हैं, 3 होता है। 3 के बाद अगला आपको 5 होता है। चलिए, ठीक है, 6 से कम अभाज्य संख्या लिख दिए हम। अब कह रहा क्या? 30 के अभाज्य गुणनखंड, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से लग जाएगा है कि नहीं? 2 से लग जाएगा। कितना बार में लगेगा, है ना, यहाँ लिखते हैं साइड में। 2 से 15 बार में, बताइए। 2 से तो नहीं, 3 से लग जाएगा। 3 से बच्चों लगेगा कितना? 5 बार में लगेगा। 5 से 1 बार में, तो कितना आया? 2 आया, 3 आया, और कितना आया? 5 आया। तो बच्चों अगर ए है, ए के अवयव जो निकल करके आया कितना आया? 2 3 5 आया। और बी जब 30 का अभाज्य गुणनखंड किए
तो इसके भी अवयव 2 3 5, तो यानी तब हम यहाँ पे a बराबर p हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि a का प्रत्येक अवयव p में है ना, किसमें है? p में है, तथा p का प्रत्येक अवयव a में है ना, a में है। आप देख सकते हैं a में 2 3 5 और b में भी 2 3 5, p में है ना, p क्या है? p में 2, इसमें भी 2, 3 3 5 5। तो बच्चों हम इसमें कह सकते हैं कि आपके तीसरे जो एग्जाम्पल में जो लिए थे, आपको a 6 से कम अभाज्य संख्या, p 30 के कम अभाज्य संख्या, ये दोनों बिल्कुल क्या है? समान समुच्चय हम इसको हम कह सकते हैं, है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है? नोट है, किसी समुच्चय A के, है ना, किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक, है ना, किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयव की पुनरावृत्ति का मतलब बच्चों क्या होता है? दोहराना। पुनरावृत्ति होती है तो समुच्चय बदलता नहीं है। कैसे? देखिए जरा, अब a है, a में 1 2 3 है, b है बच्चों, b जो है, अब यहाँ देखिए कि ये 2 इसमें है, तो क्या इसमें 2 नहीं है? तो 2 को 2 बार लिख दिया है, a को 1 बार ही लिखा है, और 3 को क्या किया है कि 2 बार लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पे समुच्चय बदलता नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 करके भी इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल क्या है? बराबर है। क्योंकि आप जानते हैं कि रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं? रोस्टर में जब लिखते हैं तो अवयवों को हम लोग दोहराते नहीं है। अब इसको देखना है, क्या दोनों समान समुच्चय है? क्या दोनों इक्वल सेट है? देख लेते हैं। लिखा कि ये दोनों समुच्चय जो है a और b समान समुच्चय है। अब क्यों समान समुच्चय? क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में है। देख लेते हैं, क्या a का प्रत्येक अवयव b में है? क्या 1 इसमें है? इसमें है। क्या 2 इसमें है? तो इसमें नहीं है, इसमें भी है। 3 इसमें भी, इसमें भी 3, ठीक है। अच्छा, b का प्रत्येक अवयव a में है, b आपका ये है, b का प्रत्येक अवयव इसमें है ना। देख लेते हैं, 2 है 2 है, 1 है 1 है, 3 और 3 है। तो बच्चों इसको भी हम लिख सकते हैं क्या? a बराबर b, अर्थात दोनों क्या है? तो समान समुच्चय, इक्वल सेट है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं समतुल्य समुच्चय की ओर। तो बच्चों ये रहा आपका समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट, है ना। चलिए, समतुल्य समुच्चय किसको कहते हैं? देखिए जरा, दो परिमित समुच्चय। बच्चों जहां तक आपको याद होगा कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? जिसमें वैसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो। अवयव की संख्या क्या होती है? सीमित होती है। तो वैसा दो सीमित समुच्चय रखते हैं, है ना, ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। समतुल्य कहलाते हैं यदि ए एवं बी में अवयवों की संख्या बराबर होती है। यानी समुच्चय ए में भी जितना अवयव होना चाहिए, समुच्चय बी में भी उतना ही अवयव होना चाहिए। समतुल्य समुच्चय को संकेत में आप ये चिन्ह देख सकते हैं, है ना। समतुल्य का ही संकेत होता है बच्चों, किसका? समतुल्य का, द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ देखिए, ए समतुल्य समुच्चय बी यदि और केवल यदि संकेत होता है, यदि और केवल यदि का नंबर ऑफ सेट ए बराबर नंबर ऑफ सेट बी, अर्थात सेट ए में जितने अवयव होता है अगर उतना ही अवयव अगर बी में भी होता है, तो बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग समतुल्य समुच्चय। ऐसे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक उदाहरण हम जैसे में करके लिख दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों कि ए है, और ए मान लीजिए कि 2 है 3 है और ये आपका 5 हुआ, ठीक है। आपका बी है, ठीक है, बी है, इसमें आप 1 2 और ये 3 आपका हुआ। अब देखते हैं क्या ये दोनों समतुल्य है? तो बिल्कुल समतुल्य है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेट ए में कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। नंबर ऑफ सेट ए में कितने अवयव? 3 अवयव। और नंबर ऑफ सेट बी यानी सेट बी में कितने अवयव हैं? तो इसमें भी 3 है। तो अगर सेट समुच्चय ए में
और समुच्चय बी में अगर अवयव की संख्या बराबर होती है, अवयव की संख्या बराबर होती है, तब हम कहते हैं कि ए जो है से बी के समतुल्य है, अर्थात ए और बी दोनों क्या होते हैं, समतुल्य होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक हम लोग उदाहरण लेते हैं, उसे और हम लोग बेहतर समझते हैं। चलिए, तो हम लोग एक उदाहरण हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो तीन समुच्चय है, समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, समुच्चय सी है, क्या तीनों समुच्चय एक दूसरे के समतुल्य है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए जो दिया है 1 और 2 दिया है, 1 और क्या दिया है, 1 और 2 दिया है, अर्थात नंबर ऑफ सेट ए बच्चों कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ सेट ए में कितने अवयव हैं, तो 2 अवयव हैं। ठीक है, अच्छा बी जो दिया है, क्या दिया है, बी आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। तो इसको हम हल करते हैं, और हल करने के बाद देखते हैं कि इसमें कितना हमें अवयव प्राप्त होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट में, इसको तोड़ेंगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ रहे हैं, ये -3x को तोड़ना है ना, -3x को, तो तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो माइनस का 2x और माइनस का x, माइनस माइनस प्लस, है ना, जो कि आपको लाना है क्या है 1 गुने 2 लाना था, एक में फर्स्ट में 1 है, लास्ट में 2 है, अब एक में 2 से गुना करेंगे तो 2 आया, तोड़ते किसको हम लोग, तो 3 को तोड़ते हैं, तो तोड़े तो 2 और 1 पर टूट गया हमको, क्योंकि 2 में 1 से गुना करेंगे तो गुना करने के बाद भी 2 आ गया, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद भी 3 आ गया। ठीक है, चलिए, प्लस का 2 बराबर 0, ये दोनों को क्या दो दो पदों में बांटने के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें x कॉमन हो जाएगा बच्चों, है ना, x कॉमन होगा, तो x कॉमन होगा, x 2 गो था तो एगो बाहर, एगो बच गया, माइनस तो माइनस कर दिए, 2x में x बाहर हो गया, बच गया क्या 2, यहाँ पे -1 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 बराबर 0। आगे चलिए, x माइनस 2 कोष्ठ के अंदर है x माइनस 2, लेकिन 2 बार है, लिखेंगे एक बार ही, और बाहर बच्चों क्या है तो x माइनस 1 है, अब बराबर में 0। अब 0 जो दोनों है, दोनों पर ना है, x माइनस 2 पर भी 0 है, और आपका x माइनस 1 पर भी क्या है 0 है। x माइनस 2 बराबर से 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 था तो +2 हो गया, और जो -1 है उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, अर्थात बच्चों जो हमें जो b जो दिया है, b जो प्राप्त हमको हुआ 1 और 2 प्राप्त हुआ, अर्थात नंबर ऑफ सेट बी यानी सेट बी में इसमें कितने अवयव हैं, तो इसमें भी आपको 2 अवयव प्राप्त हो गया। अच्छा आगे देखें हम, ये सी बच्चों देखिए क्या कह रहा है, सी जो कह रहा है क्या कह रहा है, इसका मतलब बताइए हमें, ये कह रहा है कि x जो है ना, देखिए x जो है 1 से बड़ा है, लेकिन 3 या 3 से छोटा, 3 या 3 से क्या है छोटा, इसका मतलब जो सी में जो दिया है, इसका मतलब आपको हम बता दे रहे हैं, क्या कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ x, ये हुआ है ना 1 लेस देन x, और x जो है से, है ना 3 के बराबर है, या फिर 3 से क्या है छोटा है, लिख दे रहे हैं ढंग से, है ना, 1 से बड़ा, x से क्या, x जो है से 1 से बड़ा, x से क्या है बड़ा है, लेकिन 3 या 3 से छोटा होने चाहिए। तो सी जो हमको प्राप्त हुआ, देखिए इसमें कौन कौन से अंक आ सकते हैं, तो जो 1 से बड़ा कर, 1 से बड़ा में क्या हो जाएगा 2 आपका होगा, 1 तो शामिल करेंगे नहीं, 2 को शामिल करेंगे, 3 या 3 से छोटा तो 3 आपका हुआ। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सी यानी कि सी में कितने अवयव आए, तो 2 अवयव आ गए, है ना, हमको इससे मतलब नहीं है कि इसमें कौन कौन बराबर है या नहीं है, अवयव जो है इसके अंदर ए में 1 2 प्राप्त हुआ, बी जो लाया कितना लाए आप देख सकते हैं 1 और 2 है, और सी जो बच्चों आपका आया ये 2 और 3 आया, तो इसमें अवयव बराबर रहे या ना रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, 1 2 1 2 2 3 उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब है अवयव की संख्या से। तो आप यहाँ पे देखिए सेट ए में कितने अवयव 2 अवयव, सेट बी में कितने अवयव 1 2 2 अवयव, सेट सी में कितने अवयव तो 2 और 3 मतलब कि 2 अवयव। तब बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सेट ए बराबर नंबर ऑफ सेट बी बराबर नंबर ऑफ क्या सेट सी, अर्थात
तीनों जो प्राप्त हुआ, तीनों में अवयव की संख्या क्या है, बराबर है, तो अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए बराबर बी और बी बराबर सी, दोनों क्या है, सब तीनों क्या है, समतुल्य है। तीनों क्या है, तीनों जो समुच्चय है बच्चों, है ना, तीनों जो समुच्चय है क्या है, समतुल्य है। तीनों समुच्चय समतुल्य है, क्या है, समतुल्य है। क्यों समतुल्य है, क्योंकि तीनों में समुच्चयों की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग भी पढ़ रहे थे, है ना, उदाहरण जो आपका ये था, है ना, और हम लोग पढ़ रहे थे समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।